सदियों पुराना एक शहर था जो बज़ाहिर खुशहाल दिखाई देता था। बाजारों में शोर शराबा, गलियों में रौनक और मस्जिदों में नमाजियों की सफ़ें भरी हुई नजर आती। लेकिन अगर कोई ज़रा गहरी नज़र से देखता तो महसूस करता कि इस शहर के बासियों के दिल किसी अनजानी खामोशी में डूबे हुए हैं। ये वो खामोशी थी जो दौलत की रेल पेल के बावजूद सुकून की कमी से जन्म लेती है। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें पुरानी ईंटों वाले मकानों पर पड़ते तो परिंदों की चहचहाट में जिंदगी का गीत सुनाई देता। लेकिन रात ढलने पर इन्हीं गलियों में उदासी छा जाती, गोया हर घर के अंदर कोई ऐसा दुख छुपा है जिसे जबान नहीं मिली। इसी शहर के एक कोने में एक पुराना सा मकान था जिसकी दीवारों पर बारिश के धब्बे और वक्त के निशानात नुमाया थे। ये मकान छोटा जरूर था मगर इसमें रहने वालों के दिल बड़े थे। यहाँ रहता था हमीद, एक सीधा सादा मेहनती मगर गरीब आदमी। वो लकड़हारे का बेटा था लेकिन खुद छोटी मोटी मजदूरी करके गुजर बसर करता। दिन भर पसीने में शराबूर रहता मगर इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून होता, जैसे गुर्बत के बावजूद कोई रोशनी उसके दिल में जिंदा है। हमीद की बीवी सादिया भी कमज़ोर जिस्म मगर मजबूत ईमान रखने वाली औरत थी। वो अक्सर चिराग जलाकर खामोशी से दुआ करती और कहती, या रब थोड़ा दे मगर हलाल दे और हमारे दिलों को सब्र अता कर। इन दोनों की जिंदगी फाकों और मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन इनके दरमियान मोहब्बत और ईमान की डोर इन्हें हर हाल में जोड़े रखती थी। एक दिन बाजार में एक अजीब शोर उठा। खबर फैली कि बादशाह के काफले से सोने और चांदी के जेवरात से भरा एक संदूक गायब हो गया है। बाजार के लोग हक्का बक्का रह गए। कुछ कहने लगे कि डाकुओं ने लूट लिया, कुछ का ख्याल था कि किसी ने शहर के अंदर ही हाथ मारा है। सिपाही दौड़ धूप में लग गए लेकिन चोर का सुराग ना मिला। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अमीर लोग खौफजदा हो गए कि अब इनका माल भी महफूज नहीं रहा और गरीब लोग सोचने लगे कि ये दौलत अगर इनके हाथ लग जाए तो इनकी तकदीर बदल सकती है। इसी शाम जब हमीद मजदूरी से वापस आया तो उसने अपने आंगन में एक बूरा पड़ा देखा। हैरत से करीब गया, बूरा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर वही सोने चांदी का संदूक रखा था जिसके बारे में पूरा शहर शोर मचा रहा था। हमीद के दिल में एक तूफान बरपा हो गया। पसीने की बूंदें माथे से बहने लगीं। दिल की एक आवाज कहती, ये तुम्हारे नसीब का खजाना है, रख लो, अब गुर्बत खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बीवी को फाके नहीं करने पड़ेंगे, तुम्हारा घर भी रोशन हो जाएगा। मगर दूसरी आवाज धीरे से कहती, ये तुम्हारा माल नहीं, ये अमानत है। अगर तुमने इसे छुपा लिया तो दुनिया शायद ना जाने मगर रब देख रहा है। जब सादिया ने संदूक देखा तो उसके कदम लरजने लगे। वो देर तक खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्तगी से बोली, हमीद, ये दौलत हमें खुशियां नहीं देगी, ये तो जहर है। अगर हम इसे रख लेंगे तो दुनिया में शायद कुछ दिन ऐश करें मगर आखिरत में रुसवा हो जाएंगे। बेहतर है कि इसकी खबर फौरन पहुंचा दो। हमीद ने उलझे हुए लहजे में कहा, लेकिन सादिया, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी गुर्बत खत्म हो? सादिया ने इसकी आंखों में देखकर कहा, इज्जत दौलत से नहीं, सच्चाई और ईमान से मिलती है। गुर्बत हमारे कपड़ों को पुराना करती है मगर झूठ और हराम रिस्क हमारी रूह को दागदार कर देता है। इन्हीं दिनों शहर में एक बुजुर्ग सूफी बाबा अब्दुल हक आए थे। लोग कहते थे कि उनके अल्फाज दिलों पर असर कर जाते हैं। उनकी खानकाह में हर तबके के लोग आते, अमीर भी, गरीब भी, ताजिर भी और मजदूर भी। हमीद एक रात छुपते छुपाते वहां गया। महफिल में बैठते ही उसने अजीब सुकून महसूस किया। बाबा अब्दुल हक ने उस पर निगाह डाली और धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी सच्चाई हमारे सामने आकर भी खामोश रहती है, लेकिन जो अपने दिल की आवाज सुन लेता है वही असल कामयाब होता है। हमीद चौंक गया। उसे लगा जैसे बुजुर्ग ने उसके दिल का भेद जान लिया है। उस रात हमीद सो न सका। एक तरफ संदूक की चमक थी जो उसके ख्वाबों में रोशनी भर देती, दूसरी तरफ सादिया के अल्फाज थे जो कानों में गूंजते रहे, ये जहर है, ये हमारे लिए आजमाइश है। सुबह होते ही हमीद ने फैसला किया कि वो संदूक। इसी दौरान शहर का एक बददियानत ताजर काजिम इस संदूक के मामले में दखल देने लगा। वो चाहता था कि संदूक का शोर बढ़ाकर अपनी झूठी चालें चले। उसे पता चला कि शायद ये संदूक हमीद के आसपास कहीं देखा गया है। ये सुनकर उसने सोचा, अगर मैं हमीद को फंसाऊं तो बादशाह के दरबार में मेरी इज्जत बढ़ेगी। काजिम की नज़र अब हमीद पर थी।
मगर हमीद और सादिया को अभी इस साजिश का अंदाजा नहीं था। काजिम वो शख्स था जो दौलत और शोहरत के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके घर के दरवाजे पर हमेशा खादिम खड़े रहते और उसके दस्तरख्वान पर नेमतों की भरमार होती, लेकिन उसके दिल में लालच और हसद का जहर भरा हुआ था। जब उसे खबर मिली इस संदूक पे ही हमीद के आंगन के करीब देखा गया है, तो उसने फौरन मौका को भांप लिया। वो रात गए अपने खादमों को बुलाता और उनसे कहता, अगर ये संदूक वाकई हमीद के पास है तो हम इसे चोरी का इल्जाम देकर दरबार में रुस्वा करेंगे। इस तरह न सिर्फ बादशाह के करीब हो जाएंगे बल्कि शहर में मेरी ताकत भी बढ़ेगी। खादिम कांपते हुए हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि वो जानते थे कि काजिम की बात को रद्द करना मतलब अपनी जान खतरे में डालना है। दूसरी तरफ हमीद अपने अंदर मुसलसल कशमकश का शिकार था। वो दिन को मजदूरी पर जाता, लेकिन दिमाग में हमेशा वो संदूक घूमता रहता। एक दिन सादिया ने इससे कहा, हमीद, हम इस संदूक को ज्यादा देर छुपा नहीं सकते। सच्चाई को छुपाने वाला खुद अपने अंदर टूट जाता है। हमीद ने आहिस्तगी से जवाब दिया, मैं जानता हूं, मगर डर है कि अगर मैं ये संदूक वापस ले जाऊं तो सिपाही मुझे चोर समझ लेंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे। सादिया ने कहा, लोगों के डर से ज्यादा बड़ा डर अल्लाह का है। दुनिया का इल्जाम कुछ दिन रहता है, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। इसी दौरान शहर में अफवाहें और बढ़ने लगी। कोई कहता संदूक शहर से बाहर गया है, कोई कहता बादशाह के सिपाही खुद उसमें शरीक है। काजिम उन अफवाहों को और हवा देता। वो लोगों के दरमियान बैठकर कहता, मैंने खुद देखा है कि संदूक हमीद के घर की तरफ गया था। कुछ लोग हैरान रह जाते, क्योंकि हमीद गरीब तो था मगर शरीफ मशहूर था। मगर अफवाह का बीज जब एक बार दिलों में बो दिया जाए तो शक की जड़ें खुद ब खुद उगने लगती हैं। एक रात हमीद फिर खानकाह पहुंचा। बाबा अब्दुल हक मुसले पर बैठे थे। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चाई को छुपाने वाला खुद को धोखा देता है। दुनिया शोर मचाएगी, इल्जाम लगाएगी, मगर तुम्हें देखना यह है कि तुम्हारा दिल किस गवाही पर कायम है। हमीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल में अहद किया कि वो सच को छुपाएगा नहीं। काजिम ने बादशाह को जाकर बताया कि संदूक हमीद के पास है। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि हमीद को पकड़कर लाया जाए। रात के अंधेरे में जब हमीद और सादिया चिराग के सामने बैठे थे, अचानक सिपाही आंगन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। सादिया चीख उठी, ये क्या कर रहे हो? हम बेगुनाह हैं। सिपाही हमीद को बांधने लगे। हमीद ने न मुजाहमत की न शोर मचाया, बस आसमान की तरफ देखा और बोला, या रब, तू जानता है मैं बेकसूर हूं। अगले दिन हमीद को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। दरबार की शान और शौकत आंखों को खीरा कर देने वाली थी। सुतूनों पर सोने के नक्शो निगार, फर्श पर ईरानी कालीन और बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था। काजिम आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, जहां पनाह, ये वही शख्स है जिसने संदूक चराया। मैंने खुद उसे संदूक के साथ देखा है। दरबार में खसर फसर होने लगी। लोग हैरान थे कि एक गरीब मजदूर इतना बड़ा जुर्म कर सकता है। बादशाह ने हमीद की तरफ देखा और कहा, क्या यह सच है? हमीद ने सुकून से कहा, जहां पनाह, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने छुपाया होता तो आज यहां झूठ बोलकर अपनी जान बचाता, मगर मेरा रब जानता है कि मैं बेकसूर हूं। ये कहकर वो खामोश खड़ा हो गया। दरबार में सुन्नाटा छा गया। काजिम ने फिर कहा, जहां पनाह, ये झूठ बोल रहा है। अगर आप चाहें तो इसके घर की तलाशी ली जाए, यकीनन वहां संदूक मिलेगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमीद के घर की तलाशी ली जाए। सिपाही गए, लेकिन वहां कुछ न मिला। दरबार में वापसी पर सिपाहियों ने कहा, जहां पनाह, घर बिल्कुल खाली है, कोई। उसी वक्त एक सिपाही भागता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। वो हाँपते हाँपते बोला, जहां पनाह, वो संदूक शहर के बाहर एक पुराने खंडर में मिला है और सोना चांदी बिल्कुल महफूज है। दरबार में सब हैरान रह गए। बादशाह ने हमीद की तरफ देखा। हमीद की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। उसने सिर्फ इतना कहा, जहां इंसाफ होता है वहां सच्चाई खुद अपनी गवाही देती है। अब सबकी नजरें काजिम पर पड़ी। लोगों को समझ आ गई कि इल्जाम झूठा था। बादशाह गुस्से से बोला, काजिम, तुमने एक बेकसूर पर इल्जाम लगाकर इंसाफ का खून किया। तुम्हें इस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। काजिम का चेहरा जर्द पड़ गया। वो हकलाते हुए दरबार से भाग निकला। संदूक का खंडर से मिलना और काजिम की रुसवाई पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग गली कूचों में यही बात करते,
वो गरीब हमीद सच्चा निकला और काजिम जैसा रईस झूठा साबित हुआ। घर वापसी पर सादिया ने हमीद की आंखों में देखा और कहा, मैंने कहा था ना, सच्चाई कभी दबी नहीं रहती। देखो अल्लाह ने हमें कैसे इज्जत दी है। हमीद की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हाँ सादिया, आज मुझे यकीन हो गया है कि सुकून दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखने से आता है। अगर हम घबराकर झूठ बोल देते या संदूक छुपा लेके तो शायद वक्ती तौर पर बच जाते, मगर दिल की रोशनी बुझ जाती। कुछ दिन बाद खानकाह में महफिल सजी। लोग इकट्ठे हुए ताकि इस किस्से की असल हकीकत जान सकें। बाबा अब्दुल हक मुसल्ले पर बैठे थे। उन्होंने कहा, लोगों, तुम सब ने देखा कि एक गरीब पर कैसे झूठा इल्जाम लगाया गया, लेकिन क्या उसने शोर मचाया? क्या उसने दुनिया को कायल करने की कोशिश की? नहीं, उसने खामोशी इख्तियार की और अपनी खामोशी को अल्लाह के सुपुर्द किया। यही है खामोश सच्चाई। लोग सर हिलाकर बाबा की बातों पर गौर करने लगे। उस रात हमीद ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक अंधेरे कमरे में है जहां हर तरफ कफल लगे हुए हैं। अचानक एक रोशनी नमूदार होती है और सारे कफल खुद ब खुद खुलने लगते हैं। रोशनी के अंदर से आवाज आती है, सच्चाई को आवाज की जरूरत नहीं, ये वक्त पर खुद बोलती है। सुबह हमीद ने यह ख्वाब बाबा अब्दुल हक को सुनाया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है। तुमने सच्चाई को थामे रखा, अब अल्लाह तुम्हारे दिल के कफल भी खोल देगा। दूसरी तरफ काज़म के हालात बिगड़ने लगे। लोग इस पर एतमाद करना छोड़ गए। उसकी तिजारत कमज़ोर हो गई। खादिम एक एक करके छोड़ गए। एक दिन वो तन्हा बाजार के किनारे बैठा कह रहा था, मैंने दौलत के लिए झूठ बोला, मगर दौलत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ये मंजर देखकर लोग इबरत हासिल करते। वक्त गुजरता गया और शहर के लोग हमीद और सादिया को इज्जत देने लगे। वो पहले गरीब थे, अब भी गरीब थे, लेकिन उनके दरवाजे पर लोग दुआ लेने आते। कोई बीमार बच्चा लाता, कोई परेशान दिल लेकर आता, और सब यही कहते, ये वो लोग हैं जिनके घर खामोश सच्चाई रहती है। एक दिन बाबा अब्दुल हक ने ऐलान किया कि वो शहर छोड़कर दूसरे दयार की तरफ जा रहे हैं। लोग अफसुर्दा हो गए। हमीद और सादिया उनके कदमों में बैठ गए और कहा, बाबा जी, आपके बाद हम कैसे रहेंगे? बाबा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारे दिल में जो नूर अब रोशन हो गया है वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा। याद रखो, सच्चाई शोर नहीं मचाती, ये खामोशी में परवान चढ़ती है, और जिसके पास ये दौलत हो वो कभी गरीब नहीं होता। ये कहकर बाबा अब्दुल हक ने रुखसत ली। उनके जाने के बाद भी उनकी बातें लोगों के दिलों में गूंजती रहीं। हमीद और सादिया ने अपनी सादा जिंदगी में ही हकीकी सुकून पाया। उनकी झोंपड़ी पहले अंधेरी लगती थी, मगर अब वहां नूर छा गया था। ये कहानी यहाँ आकर एक अजीम सबक देती है। सबक, झूठ वक्ती तौर पर ताकतवर लगता है, मगर वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। सच्चाई अगर खामोश भी हो तो अल्लाह उसके लिए गवाही खुद पैदा कर देता है। असल इज्जत दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि ईमान और सब्र में है। जो शख्स दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, वो दुनिया के हर शोर में भी सुकून पा लेता है।